नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त कुलजीत यादव ने जिला परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 5 से चुनाव मैदान में उतारा अपनी धर्मपत्नी उर्मिला यादव को। धुआंधार चुनाव प्रचार में उर्मिला यादव के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। प्रत्याशी पति कुलजीत यादव ने कहा कि खरा उतरेंगे लोगों की उम्मीदों पर। भले ही सरकार ने अभी प्रदेश में होने वाले जिला परिषद के चुनावों की तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन सिर्फ सेवा भाव के उद्देश्य से नेवी में अपनी सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त कुलजीत यादव ने महिला वार्ड होने के कारण वार्ड नंबर 5 से अपनी धर्मपत्नी उर्मिला यादव को चुनाव मैदान में उतारकर चुनावी बिगुल जरूर बजा दिया है। उर्मिला यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार की धुआंधार शुरुआत करते हुए कई गाँव का दौरा किया और डोर टू डोर जाकर कुलजीत यादव ने लोगों से वोट की अपील की और वादा किया कि जीतने के बाद सबसे पहले वह विकास के उन कार्यों को पूरा करेंगे जिनकी जनता को इनसे अपेक्षाएं हैं। इन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि वार्ड नंबर 5 की जनता तन मन और धन से इनके साथ है। यह जनता से वादा करते हैं कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ जनता इनका साथ और समर्थन दे रही है, यह उनके विश्वास और भरोसे को टूटने नहीं देंगे। यह उर्मिला यादव की जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है और इनका मुकाबला किसी अन्य प्रत्याशी से नहीं खुद से है, जिसका प्रमाण है चुनाव प्रचार में उमड़ा जन सैलाब। क्या कहेंगे, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही जिला पार्षद का, डोर टू डोर आप वोट मांगने जा रहे हैं, कितना लोगों को समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं अब पत्रकार बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा मेरा गांव राम यहाँ बैठा है। इन सब के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से आज से 2 साल पूर्व भी मैंने एक बार सारे गांव की अनुमति से पंचायत करके उस टाइम हमने फैसला लिया था, लेकिन बीच में कुछ जो कोर्ट के माध्यम से कुछ व्यवधान पड़ा था और मामला थोड़ा अटक गया था। अभी फिर दोबारा से ड्रॉ हुए हैं, उसमें महिला सीट हुई है, तो फिर से मैंने पूरे गाँव से आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन लेकर सबको इकट्ठा करके और फिर से मैंने एक बार पूरे गांव को इकट्ठा करके और जैसे कि आपको पता है महिला सीट आई है, तो मैंने अपनी पत्नी उर्मिला यादव को वार्ड नंबर 5 से सबने गांव की सहमति से, गांव के आशीर्वाद से हमने चुनाव लड़वाने का विचार किया। किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन आप देख रहे हो, जब गाँव और राम साथ है तो जब गाँव एक बार साथ आ जाता है तो क्षेत्र भी जुड़ जाता है और क्षेत्र की जनता भी जुड़ जाती है। आपके सामने दूसरे प्रत्याशी भी होंगे, कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबला हम करेंगे कि सबसे पहले तो अपने आप को मजबूती से हमें दूसरों के सामने पेश करना है, और जिसमें मेरे साथ पूरा आशीर्वाद मेरे गांव का है, मेरे बुजुर्गों का है। और जैसे कि हम गांव में जा रहे हैं तो गांव में भी भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। जो हर गांव में विभिन्न समस्याएं हैं जिनको हम एक तरीके से आपको नहीं बता सकते। अभी इस वक्त कहीं पानी निकासी की समस्या है, तो कहीं बच्चों के लिए स्टेडियम की, खेल की, बहुत सारी अलग अलग गाँव की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के लिए हम जनता के बीच में रख के, जनता के साथ खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला सिर्फ जनता से है। जनता का आशीर्वाद है हमारे ऊपर और पूरे गाँव का आशीर्वाद, साथ और सहयोग है। तो हमारा मुकाबला ये समझ लो हमारे खुद से ही है। आप अपनी जीत को कितने निश्चित मानते हैं? जिस तरीके से मेरे साथ जो आज गांव ने आशीर्वाद दिया है, इससे पहले से देते आए हैं, और जिस तरीके से ये मुझे दिशा निर्देश देते जा रहे हैं और उसी तरीके से हम गांव में जा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने प्रयास में पूरे कामयाब होंगे। जनता आपको वोट को देख के आंख दिया? जनता वोट हमारी व्यक्तित्व को, हमारे काम करने की, जिस तरीके से हम लोगों के सामने जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी समस्याओं को जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि गांव में जिस भी प्रकार की जो भी उनकी समस्याएं हैं, तो किस तरीके से उनको बढ़ चढ़ के हम आगे लेके जाएं, तो ये विश्वास लोगों के अंदर जगा के और उस तरीके से हम लड़ने के और जनता के बीच में आने के इच्छुक हैं।